देखेंगे। और ताजमहल जिस तरीके से लगातार अब वहां पर कई दरारें पड़ रही हैं ताजमहल में, और इसे लेकर प्रशासन की जो लापरवाही सामने आई है उसका हम जिक्र करेंगे अभी आपसे। मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है ताजमहल, लेकिन 7 अजूबों में से एक चुने गए ताजमहल में दरार पड़ गई है। और इस गुस्ताखी के लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जिन पर इसकी देखरेख का जिम्मा है। ताजमहल में पड़ी दरार दिनों दिन चौड़ी और लंबी होती जा रही है, लेकिन ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से बिल्कुल बेपरवाह है। प्यार की निशानी ताजमहल और ताज में जो दरार पड़ रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है ये ताजमहल, मोहब्बत की निशानी है ताजमहल। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब इसमें दरारें पड़ रही हैं, लेकिन हमारे देश में जो हालात हो रहे हैं, जो पुराने धरोहर हैं उनका एक जीता जागता नमूना है। आप देख सकते हैं ताजमहल जैसी जो विरासत है किस तरीके से अब संकट में है। इमारत की जो मुख्य दीवारें हैं उन पर दरारें पड़ चुकी हैं। प्यार की ये निशानी अब खतरे में है। और आप देख सकते हैं ये जो दरारें हैं किस तरह से लगातार चौड़ी होती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन को इसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कोई वहां पर इंतजामात नहीं किए गए हैं ताकि इस धरोहर को हम बचा सकें। मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज के अमर प्रेम की निशानी ताजमहल का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। देखरेख के अभाव में मोहब्बत की इस अनूठी निशानी पर अब दरारें पड़ने लगी हैं। इमारत की मुख्य दीवार पर तो दरारें हैं ही, मीनारों पर भी अब दरार साफ तौर पर दिखने लगी है। ताजमहल खतरे में है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक इस खूबसूरत अजूबे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की निशानी तबाह हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आगरा की शान में की जा रही है गुस्ताखी। इसे सजाने संवारने वाले जिम्मेदार लोग हैं लापरवाह, जिस कारण बेपनाह मोहब्बत की निशानी में पड़ गई हैं कई दरारें। दरारें ऐसी जो दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं और ताजमहल को कमजोर बना रही हैं। बड़े क्रैक्स जो हैं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े क्रैक्स को भरना बहुत जरूरी है। बड़े भूकंप के झटके से ही तबाह हो सकती है मोहब्बत की ये इबारत। इसके बावजूद ताज में पड़ रही दरारों पर जिम्मेदार महकमे की नींद नहीं टूटी। ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने वाले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रवैया लापरवाही से भरा हुआ है। मुख्य इमारत की दीवारों के अलावे चारों कोनों पर खड़ी मीनारें भी जवाब देने लगी हैं। उनमें भी कई दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण उन पर संकट पैदा हो गया है। हालांकि कुछ जानकार इसे ताजमहल के लिए घातक नहीं मानते। अंदर काफ़ी बड़े क्रैक्स हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली जो उसकी मॉनिटरिंग हुई है उससे ये पता लगता है कि बढ़ नहीं रहे हैं अभी। तो नॉर्मल कंडीशन में शायद कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर अर्थक्वेक या कोई ऐसा झटका लगता है तो उसमें नुकसानदेह होता है। हजारों की भीड़ रोजाना रूबरू होती है ताजमहल से और हसरत भरी निगाहें निहारती रहती हैं मोहब्बत की इस निशानी को। प्यार का पैगाम देती इस इमारत के सामने आकर सबकी हसरत होती है एक बार इसका जी भर दीदार करने की। लेकिन अगर ऐसी ही अनदेखी होती रही तो वो दिन दूर नहीं जब अफसोस जताने के अलावा कुछ और नहीं बचेगा। आगरा की आन बान शान पर लग जाएगा पट्टा। चक्रेश जैन, आगरा, न्यूज़ 24। तो मोहब्बत की निशानी अब खतरे में है। हम सीधे आगरा चलते हैं। चक्रेश जैन हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हैं हमारे साथ। चक्रेश, किस तरह की ये दरारें हैं, क्या कुछ खबर मिल रही है? जी अखिलेश, मैं आपको बता दूं, प्रेम की इस इमारत की बिल्कुल ASI द्वारा लापरवाही की जा रही है और इसी का नतीजा है कि ताज की जो मुख्य इमारत है वहां दरारें पड़ने लगी हैं। और दरारें कोई छोटी मोटी दरारें नहीं है, काफी बड़ी बड़ी दरारें हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब ताजमहल पर जब दरारें पड़ना शुरू हुई थी तब न्यूज़ 24 ने ASI अधिकारियों और सभी अधिकारियों को चेताया था, खबर
दिखाई थी कि ताजमहल में दरारें पड़ रही हैं, उसके बावजूद भी ASI की नींद नहीं खुली और उसका नतीजा है कि अब ताजमहल की जो मुख्य इमारत है, प्रेम की जो निशानी है, उसमें दरारें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल चक्रेश, बहुत ही पुरानी दरअसल ये इमारत है ताजमहल, और प्रदूषण की वजह से भी इस पर काफी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है ताजमहल को। कई बार इस तरह की बातें हुई कि पीछे से जो नदी बहती है उस पर भी कि उसके रूट को डाइवर्ट किया जाए, या फिर कई इस तरह के वहां पर उद्योग हैं खासतौर पर आगरा में जिनके से ऐसे रसायन निकलते हैं, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं ताजमहल में, और जो ताजमहल की खूबसूरती है वो खत्म होती जा रही है। क्या इसे लेकर कोई प्रयास किया गया है इन चीजों पर रोक लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह जो प्रदूषण को लेकर आगरा के जो ताजमहल की मुख्य इमारत है उसके 500 मीटर के दायरे में सारी जितनी भी औद्योगिक फैक्ट्रियां थी, जो कुछ भी थी, वो सब बंद करा दी गई हैं। लेकिन ताजमहल का जो संरक्षण है उसकी जिम्मेदारी जो ASI के हवाले है, ASI उसका संरक्षण पूरा करती है। इस लिहाज से ताजमहल का संरक्षण नहीं किया जा रहा है। पीछे नदी का डायरेक्शन बदलने की बात थी तो वह ताज के लिए और खतरा पैदा कर सकती है, क्योंकि ताज की नींव पर जो 33 के कुओं के ऊपर 33 जो फाउंडेशन बनाया गया उस पर ताज की पूरी इमारत खड़ी हुई है, और जिसके लिए पानी बेहद जरूरी है। यही कारण था कि शहंशाह शाहजहां ने इन सब चीजों को पूरा ये सब देखकर बनाया था कि भूकंप से बचने के लिए ताज का बेसमेंट तैयार किया गया। ताज की नींव को और अधिक आयु देने के लिए नदी के पास बनाई गई, लेकिन उसके बाद ASI के जो अधिकारी हैं वह इस ताजमहल का बिल्कुल संरक्षण नहीं कर रहे हैं। उसी का खामियाजा है कि ताज में दरारें पड़ रही हैं, और जैसा कि आर्किटेक्ट का कहना है कि अगर कोई बड़ी आपदा आती है, बड़ा अगर भूकंप होता है, तो वह ताजमहल को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। हम विश्व की एक ऐतिहासिक इमारत को खो सकते हैं। बिल्कुल चक्रेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मोहब्बत की निशानी ताज अब खतरे में है, लेकिन साफ तौर पर ASI की लापरवाही भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। चलिए रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम के बाद अब उनकी महबूबा मोनिका बेदी भी राजनीति